तो हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज मैं आपके लिए पेरियस मार्शल स्पिरिट की एक लेटेस्ट एपिसोड लेकर आ चुका हूँ, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा देख कर लेते हैं। तो जैसा कि हम लास्ट एपिसोड में देखा था, शेंग्यू और अंकल ली गार्डन में खड़े होकर कुछ बात कर रहे होते हैं और तभी उन्हें कुछ शक होता है कि कोई उनकी बातें सुन रहा है। ये जानने के बाद वो हर जगह अटैक करते हैं और वहाँ पर वही इविल स्नेक मास्टर छुपा हुआ होता है और बाहर आकर उनके सबके सामने आके खड़ा हो जाता है और हंसने लगता है। ये जानने के बाद वो दोनों उस पर अटैक करने वाले होते हैं, लेकिन वो दोनों के अटैक करने के बाद भी वो वहाँ से भाग जाता है और उस घर के अंदर चला जाता है जहाँ पर फेंग सो रहा होता है। और तभी जानने के बाद शेंगू के ऊपर गुस्सा आता है, वो अपनी स्वॉर्ड उस घर के अंदर पेश देता है। अब आगे ये एपिसोड स्टार्ट होती है और हम सुनते हैं फेंग चिल्ला रहा होता है और बोलता है कि टीचर प्लीज मुझे बचाइए। ये सुनने के बाद शेंगू बहुत गुस्से में जाता है और अपनी स्वॉर्ड को और पावरफुली अंदर पेश देता है, लेकिन तभी वो स्वॉर्ड को रोका लेता है क्योंकि सामने फेंग खड़ा होता है, क्योंकि उस इविल स्नेक मास्टर ने उसे गले से पकड़ लिया होता है। और तभी अंकल ली भी उस इविल स्नेक मास्टर पे अटैक कर देते हैं, लेकिन उनका अटैक इतना पावरफुल नहीं होता। और फिर हम देखते हैं उस इविल स्नेक मास्टर को, जो शेंगू को देखता हुआ बताया कि तुम्हारे पास इंपीरियल स्वॉर्ड है, मैंने तुम्हें अंडरएस्टिमेट किया। और तभी शेंगू कहने लगता है कि तुमको मैं चाहिए था, मैं यहाँ पर आ चुका हूँ, इस बच्चे को छोड़ दो। और तभी वो इविल स्नेक मास्टर बोलता है कि अगर मैंने इसे छोड़ दिया तो मुझे मार डालोगे, मुझे पक्का यकीन है, इसलिए ऐसा तो नहीं होगा। और तभी शेंगू बोलने लगता है कि तो ठीक है, तुम्हें क्या चाहिए मैं तो दूंगा। और स्नेक मास्टर बोलता है कि मुझे वो ड्रैगन सील चाहिए जो तुम्हारे पास है। ये सुनने के बाद शेंगू कहने लगता है कि मेरे मदर के मरने के बाद मुझे वो ड्रैगन सील नहीं दी गई। ये सुनने के बाद वो इविल स्नेक मास्टर हंसने लगता है और बोलता है कि ठीक है, तो मैं खुद ही तुम्हारे सोल में से चेक कर लूंगा। और तभी वहाँ पर एक छोटा सा सांप आ जाता है। ये जानने के बाद अंकल ली बहुत गुस्से में जाते हैं और बोलते हैं कि अगर तुमने यंग मास्टर पे कुछ भी ऐसा किया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, ये बहुत खतरा है, तुम सोल के अंदर ये सब करने वाले हो, इससे यंग मास्टर की सोल भी डैमेज हो सकती है। ये जानने के बाद वो इविल स्नेक मास्टर हंसता है और बोलता है कि ठीक है, यंग मास्टर नहीं तो छोटा बच्चा क्यों नहीं, मैं इसके अंदर देख लूंगा। और तभी शेंगू बोलने लगता है कि नहीं, मेरे अंदर सर्च करो, मैं तैयार हूँ इस बारे में। और फिर अंकल ली बोलते हैं कि यंग मास्टर इसमें बहुत खतरा है, आपको ये नहीं करना चाहिए। और तभी इविल स्नेक मास्टर हंसता है और बोलता है कि ये हुई ना बात, और उस सांप को उसकी तरफ फेंक देता है। फिर हम देखते हैं और फिर वो सांप शेंगू की ब्रेन के अंदर चला जाता है और शेंगू को बहुत दर्द होने लगता है, जिसकी वजह से वो अपना सर पकड़ लेता है। ये जानने के बाद अंकल को बहुत गुस्सा आता है और बोलता है कि अगर तुमने यंग मास्टर के स्पिरिचुअल नॉलेज को इंजेक्ट किया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें मार डालूंगा। फिर हम देखते हैं उस इविल स्नेक मास्टर को जो शेंगू के स्पिरिचुअल नॉलेज वर्ल्ड में जा चुका होता है और वहाँ पर सब कुछ देखने लगता है, लेकिन तभी उसे कुछ अचानक फील होता है और बोलता है कि नहीं, ये नहीं हो सकता। और दूसरी तरफ अंकल जी बहुत पावरफुल अटैक उसका करने वाले होते हैं। ये देखकर वो इविल स्नेक मास्टर फेंग को उसकी तरफ फेंक देता है और वहाँ से भागने लगता है, लेकिन तभी बीच में शेंगू आकर उस पर अटैक कर देता है, लेकिन उस अटैक से वो इविल स्नेक मास्टर बच जाता है और कहने लगता है कि शेंगू तो मुझे खुद अपने स्पिरिचुअल नॉलेज वर्ल्ड में लेकर, लेकिन ऐसा नहीं होगा। और तभी शेंगू एक बहुत पावरफुल टेक्निक को समन करता है और वहाँ पर बहुत सारे स्पिरिचुअल सोर्स से उस पर अटैक कर देता है, लेकिन इविल स्नेक मास्टर उन सारे ट्रिक से बचने लगता है। लेकिन तभी एक अटैक उस पर लग जाता है, जिसकी वजह से वो थोड़ा पीछे हो जाता है और जैसे ही पीछे देखता है वहाँ पर शेंगू आकर उस पर हिट कर देता है, जिसकी वजह से वो वहाँ से फॉग में कन्वर्ट होकर भागने लगता है। लेकिन शेंगू एक बहुत बड़ी स्वॉर्ड को समन कर देता है और ये देखकर इविल स्नेक मास्टर भी बोलता है कि स्नेक ट्रांसफॉर्मेशन और अपने आप को स्नेक में कन्वर्ट कर उस पर अटैक करने के लिए आने लगता है। फिर हम देखते हैं शेंगू की स्वॉर्ड और वो खुद स्नेक मास्टर एक दूसरे से टकराते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर हर तरफ काला धुआं हो जाता है। और फिर हम देखते हैं उस इविल स्नेक मास्टर के मास्क को जो नीचे आके गिर जाता है और शेंगू भी आकर उसे ले लेता है और कहने लगता है कि तुम भाग जाओ, आज तुम्हारा मौका है। और तभी वहाँ पर अंकल लिया जाता है और कहने लगता है कि यंग मास्टर फेंगू बहुत इंजर्ड हो चुका है, आप इसे एक बार चेक कर लीजिए। और वहाँ पर शेंगू उसे चेक करने लगता है और तभी बीच में रुक जाता है और बोलता है कि फेंग, और फिर हमें दिखाया जाता है फेंग को जो कि अपने रूम में सो रहा होता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कॉन्ग को और शेंगू को जो बात करने लगते हैं और कॉन्ग बोलता है कि उस इविल स्नेक मास्टर को तो मैं नहीं छोड़ूंगा, अब फेंग कैसा है। और शेंगू बोलने लगता है कि उस इविल स्नेक मास्टर ने फेंग के डेंटियान को रोक दिया है और बहुत बुरी तरह ब्लॉक कर दिया है, इस वजह से फेंग को आगे फ्यूचर में बहुत मुश्किल आ सकती है कल्टिवेशन में। और फिर हम देखते हैं वहाँ पर फेंग को होश जाता है, जैसे ही वो उड़ता है वो अपने पास का सीन देखता है जहाँ पर उसके सामने वो इविल स्नेक मास्टर खड़ा होता है। वो उसे गले से पकड़ लेता है और बोलता है कि तुम्हारा टाइम आ चुका है। और तभी फेंग चिल्लाने लगता है। फिर हम देखते हैं उस इविल स्नेक मास्टर को जो अपनी परवरिश करते हुए फेंग को वहाँ पर सुला देता है और बोलता है कि मुझे नहीं पता शेंगू तुम्हारे लिए कुछ कर सकता है या नहीं, लेकिन तुम्हारा आज कल्टिवेशन का रास्ता खत्म हो चुका है क्योंकि तुम्हारे मेरिटेंस में ब्लॉक है और डेंटियान भी जो सबसे पहला लेवल होता है वो भी ब्लॉक हो चुका है। और हम प्रेजेंट सीन में देखते हैं जहाँ पर फेंग अपने बेड पे होता है, वो उड़ता है और बोलता है कि मेरे मेरिटेंस से ब्लॉक हो चुके, अब मैं क्या करूंगा। और तभी शेंगू उसे बुलाता है और बोलता है कि तुम ठीक हो। और फेंग बोलता है कि टीचर मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन मेरे मेरिटेंस ब्लॉक हो चुके हैं और मेरा डेंटियान भी, अब मुझे लगता है मेरा कल्टिवेशन का रास्ता शुरू होने से पहले ही खत्म हो चुका है, अब इसे ठीक करने का कोई भी रास्ता नहीं है।
हैं और तभी वहाँ पर फोंग आता है और बोलता है कि नहीं, ऐसे बात नहीं करते, मेरे पास एक प्लान है, मैं तुम्हें और स्पेस टर्न दूंगा और तुम मुझसे बिल्कुल ठीक हो जाओगे, तुम घबराओ मत। ये सुनकर वो थोड़ा खुश होता है और कहने लगता है कि क्या अंकल, हांगकांग में बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। और कौन बोलता है कि हाँ तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे, घबराओ मत। दूसरी तरफ हम देखते हैं शेंगी को जो बहुत परेशान लग रहा होता है और कुछ सोच रहा होता है, और हम देखते हैं फेंग को जो रात में एक पेड़ के पास बैठा होता है और वहाँ पर कल्टिवेट करने लगता है, लेकिन उसकी बॉडी से ब्लैक फॉग बाहर करने लगता है और उसकी कल्टिवेशन वहीं पर ही रुक जाती है। फिर हम देखते हैं फेंग को जो बहुत उदास होता है और बोलता है कि मेरे कल्टिवेशन पे भी कोई भी असर नहीं हुआ, और फिर उड़ता है और पेड़ पर पंच कहने लगता है और बोलता है कि नहीं, मेरी स्ट्रेंथ अब भी वैसी है, मेरे दिन 3 ब्लॉक होने के बाद में मैं उतना ही पावरफुल हूँ जितना मैं पहले था। और बार बार उस पेड़ पर पंच कहने लगता है और पंच करते करते वो रोने लगता है और बोलता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। और तभी वहाँ पर शेंगी हो जाता है और वो आकर उसे दबाने लगता है और कहता है कि मैं तुम्हारे पास यहाँ पर हूँ। और फिर तभी वहाँ पर फेंग उसे गले लगा देता है और रोने लगता है और बोलता है कि टीचर, क्या मैं यूजलेस हूँ, क्या मैं आपके लिए एक यूजलेस हूँ। और फिर वहाँ पर बहुत बुरी तरह रोने लगता है और तभी वहाँ पर अंकल लिए जाते हैं और बोलते कि मैं यहाँ पर आ चुका हूँ यंग मास्टर। और फिर शेंगी बोलने लगता है कि आप यहाँ से जा सकते हैं। और फिर अंकल ही बोलते हैं कि यंग मास्टर, वो इविल स्नेक मास्टर बहुत बुरी तरह इंजर्ड है, तो वापस आने की गलती नहीं करेगा। अब मुझे चलना होगा, मुझे इन्वेस्टिगेशन करनी है और आपको आगे की न्यूज़ भी देनी है, और मैं रास्ते में कुछ ट्रेजर भी हंट करूंगा। वहाँ पर फेंग बोलने लगता है कि अंकल ली, आप कहाँ जा रहे हैं। और अंकल ली इसके पास आते हैं और बोलने लगते हैं कि मुझे कुछ काम है और मैं वहाँ पर जा रहा हूँ, और तुम्हें फ्यूचर में मुझे रिप्लेस करना है, को स्पीड स्टोन भी लाने हैं। और ये सुनकर फेंग हंसता है और कहता है कि अंकल ली, मैं जरूर ये सब कुछ करूंगा, वो थकने भी नहीं दूंगा। ये सुनकर वो दोनों खुश होते हैं और यही हमारी ये एपिसोड खत्म होती है। मैं जल्दी नेक्स्ट एपिसोड को अपलोड कर दूंगा, तब तक के लिए बाय बाय।